देखो, सबसे पहले हम लोग आज देख रहे हैं फोल्डर रिडायरेक्शन कि फोल्डर रिडायरेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। फोल्डर रिडायरेक्शन एक ऐसी पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं ग्रुप पॉलिसीज। फोल्डर रिडायरेक्शन यूजर पॉलिसी या ग्रुप पॉलिसी जिसको जीपीयू के नाम से हम लोग जानते हैं। फोल्डर रिडायरेक्शन एग्जैक्टली करता क्या है? Folder redirection in a Windows Server 2019 allow administrator to redirect user data folder like a document, desktop to a network location, centralize user data and making the accessible from the multiple devices. जैसे एग्जांपल्स बताना कि अगर हमारे पास में जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्वर ले लिया है और मल्टीपल यूजर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि जो यूजर है इसका डेटाबेसेस जो है वो कहाँ पर स्टोर होना चाहिए, सर्वर पे होना चाहिए ऑटोमेटिकली। जैसे अगर कोई डेस्कटॉप पे हमने कोई एक फोल्डर बना दिया या डॉक्यूमेंट में कोई एक फोल्डर बना दिया और हमने डॉक्यूमेंट एंड डेस्कटॉप के लिए रिडायरेक्शन अगर से हम कन्फिगर किया हुआ है, पॉलिसीज लगाई हुई है, तो हमारा जो भी यूजर होगा वो जैसे ही डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट हो जा करेगा, वो फोल्डर डायरेक्टली कहाँ पे रिलोकेट हो जाएगा, सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। जब वो यूजर उस डिवाइस से लॉग ऑफ कर देगा और दूसरे कंप्यूटर या क्लाइंट मशीन में लॉग इन करता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जो फोल्डर्स उसने क्रिएट किया था प्रीवियस मशीन में वो डायरेक्टली सर्वर से रिडायरेक्ट होकर सेकंड मशीन पे आ जाएगा। यानी कि आप जहां पर भी उस यूजर से लॉग इन करोगे आपका डेटा आप तक मिल जाएगा, राइट। तो फोल्डर रिडायरेक्शन का मतलब ये है कि सेंट्रलाइज अगर से यूजर डेटाबेसेस आप क्रिएट करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो इस चीज के लिए हमें एक फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसीज जो होती है वो हमें इनेबल करना पड़ेगा। फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसीज इनेबल करने के लिए हमें चाहिए एक सर्वर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्वर मैंने ले लिया है। इस सर्वर में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो समझ लीजिए। सबसे पहले सर्वर्स में होनी चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई है। सो सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर हमारे पास में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे और जिस जिस यूजर्स के लिए आप चाहते हो या सारे यूजर्स के लिए अगर आप चाहते हो कि एक परमिशंस लगाना है फोल्डर रिडायरेक्शन के लिए, तो आप लगा सकते हो। बट मैं पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है। जस्ट लाइक एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने बताया था आपको इससे पहले कि ओयू कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं एक ओयू बना रहा हूँ डिपार्टमेंट के नाम से, लाइक अगर india.com मेरे सर्वर का नाम है। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे क्लिक कर देते हैं और इस पे हम एक नाम दे देंगे, दैट इज टेक, टेक्निकल। जो हमारे यूजर्स होंगे उनके लिए मैं एक यहाँ पर एक ओयू बना रहा हूँ लाइक टेक के नाम से। और इसके अंदर में हम फिर से राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद में मैं एक यहाँ पर ग्रुप बना रहा हूँ और ग्रुप का नाम दे रहा हूँ आईटी। मेरा आईटी डिपार्टमेंट है और उस चीज के लिए मैं एक ग्रुप मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। सॉरी, पहले ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू, न्यू में यानी कि हमें आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो एक ग्रुप करते हैं क्रिएट और उसका नाम हमने दिया हुआ है आईटी, सिंपल डिफॉल्ट ही रखेंगे सारे ऑप्शंस एंड क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ यूजर्स भी क्रिएट कर लेता हूँ जिन यूजर को हमें परमिशंस देना है। तो अगेन राइट क्लिक करके आप न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद में यहाँ पर यूजर का ऑप्शंस मिलेगा। यूजर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर यूजर वन मैंने नाम दे दिया है। एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं हम, यूजर वन, और सिंपल नेक्स्ट। यहाँ पे एक पासवर्ड हम दे देंगे जो भी आपको देने का है, बट पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ही होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा तो सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि अपर केस, लोअर केस, सिंबल भी होना चाहिए और न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। तो मैंने एक यूजर बनाए हुए और एक मैं यूजर यहाँ पर क्रिएट कर दे रहा हूँ लाइक यूजर टू, यूजर टू, एंड क्लिक नेक्स्ट। अगेन पासवर्ड, सो सिंपल, ये हमने पासवर्ड दे दिया है। अब दो पासवर्ड मैंने, ये दो यूजर मैंने क्रिएट किए हुए हैं और इन दोनों यूजर को हमें क्या करना है, इस ग्रुप का मेंबर बना देना है। क्योंकि हम जो फोल्डर डायरेक्शन के जो परमिशंस देंगे वो ग्रुप को देंगे ना कि यूजर को। क्योंकि एक ही अगर यूजर को देंगे तो मल्टीपल टाइम हमें वो सारी चीजें करनी होगी। लेकिन अगर आपने ग्रुप को परमिशन दिया और इन फ्यूचर आपने किसी भी यूजर को उस ग्रुप का मेंबर बना दिया, तो वो परमिशन ऑटोमेटिकली उस यूजर पे भी लग जाएगी। तो ग्रुप के प्रॉपर्टी में हम चले जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेंबर। मेंबर में आप जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस में चले जाइए, फाइंड नाउ में चले जाइए और यहाँ पर आपके जो यूजर आपने क्रिएट किए, यूजर वन यूजर टू, दोनों भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओके कर देंगे तो देखिए दोनों भी हमारे मेंबर बन गए हैं। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे।
सो हमने सबसे पहले डोमेन में गए, डोमेन में आने के बाद में यूजर क्रिएट किया, ओयू क्रिएट किया और एक ग्रुप क्रिएट किया। दोनों यूजर को हमने एक ग्रुप का मेंबर बना दिया है। ना इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड मिलेगा, यहीं पर आपको एक सर्विस मिलेगी, दैट इज फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा शेयर। शेयर पे क्लिक करिएगा। शेयर पे आने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा टास्क, और टास्क में आने के बाद में हमें करना है न्यू शेयर। न्यू शेयर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले ऑप्शन लेंगे हम एसएमबी शेयर क्विक। क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइप अ कस्टम पाथ। हमें कस्टम लोकेशन देना है, पूरे सी को नहीं देना है, क्योंकि पूरे सी को देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स भी होती है, इसलिए हम नया पाथ देंगे। टाइप अ पाथ, कस्टम पाथ। क्लिक ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के अंदर में सी के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फोल्डर का नाम दे देता हूँ फोल्डर डायरेक्ट। ऐसा कुछ फोल्डर रिडायरेक्ट मैंने करके नाम लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन एक बार सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा फोल्डर का नाम आ रहा है शेयर नेम। इसके सामने एक डॉलर का साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि डॉलर का साइन लेता तो ये ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है। और यहाँ पर जो रिमोट पाथ शेयर है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमें इसका रिक्वायरमेंट होगा। तो इसको हमने कॉपी कर लिया है। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में पहला कि इनेबल एक्सेस बेस्ड नेशन हमें करना है, और क्लिक करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ चीजें हमें चेंजेस करनी है। तो जैसे यहाँ पर आप यूजर पे क्लिक करें, कस्टमाइज कर लेंगे हम इसको। कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ यूजर है और उसको अलग अलग परमिशंस है ना, तो इनको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टली आप रिमूव करोगे ना तो एरर देगा, रिमूव नहीं करने देगा। इसलिए आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर डिसेबल इनहेरिटेंस पे क्लिक कर दीजिएगा, और ये कन्वर्ट इनहेरिटेंस परमिशंस इनटू, इस पे पहला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आप इसको रिमूव करेंगे तो दोनों भी जो यूजर्स परमिशन है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है कि सिंपल आपको यहाँ पर ओके कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे हमें यूजर ऐड करना है। इनेबल, ओके, ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, कौन सा हमारा फोल्डर, सॉरी, ग्रुप था, आईटी के नाम से आईटी लिखेंगे और चेक नेम कर लेंगे। सो चेक नेम आ गया, क्लिक ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद इसको अलाउ ही रख दीजिएगा। यहाँ पर दिस फोल्डर ओनली करिएगा, सब फोल्डर पे हमें नहीं करना है, दिस फोल्डर पे रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे शो एडवांस परमिशन देख लीजिए। जो जो परमिशन आपको लगता है वो सारे परमिशन आप यहाँ से दे सकते हैं। आप चाहो तो फुल कंट्रोल परमिशन भी आप दे सकते हो। सो सिंपल, ये होने के बाद आपको क्या करने का है, सिंपल इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे, इसको ओके कर देंगे, और यहाँ पर करेंगे हम नेक्स्ट। क्रिएट कर लेते हैं। सो देखो हमारी जो पॉलिसीज है वो क्रिएट हो गई है। नाउ इसको करेंगे हम क्लोज। क्लोज करने के बाद हमारा देखो यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया था फोल्डर रिडायरेक्ट, वो हमारा आ गया है। इसके बाद हमें जाना है टूल में। टूल में जाने के बाद आप जाइएगा ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट से हमें नई ग्रुप पॉलिसीज बनानी है और वहां से हम लिंक ऐड करेंगे। सो सिंपल न्यू ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको देखो फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा। ये आपका फॉरेस्ट नेम है india.com। इसके छोटे से एरो पे क्लिक करिएगा। एरो पे क्लिक करने के बाद में डोमेन पे क्लिक करिएगा। डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपका डोमेन आएगा india.com, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक पॉलिसीज मिलेगी जिसका नाम है ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट। आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे करिएगा न्यू। न्यू में जाने के बाद परमिशन हम पॉलिसीज लगा देंगे, और इसका नाम लिखते हैं हम फोल्डर रिडायरेक्ट करके एक नाम दे दिया हमने। क्लिक कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक पॉलिसीज आ गई हमारे पास, है ना। तो जो फोल्डर रिडायरेक्ट है इस पर राइट क्लिक करेंगे। इसको राइट क्लिक करने के बाद में इसको बोलेंगे हम एडिट। एडिट करने के बाद हमें क्या करना है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको, पॉलिसीज के अंदर में। तो पॉलिसीज पे आप एरो पे क्लिक कर देंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद में विंडोज सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे देखो फोल्डर रिडायरेक्ट करके ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप एरो पे क्लिक करेंगे। हम कौन कौन सा डेटा रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप का डेटा रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, इस पे करिएगा बेसिक
रिक्वायर्ड एवरीवन फोल्डर टू बी अ सेम फोल्डर। उसके बाद में यहाँ पे जो हमने पाथ कॉपी किया था ना, हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है इस चीज की। ठीक है, उसके बाद में इसको करेंगे हम। अब हाँ, एक और चीज, सेटिंग में जाइएगा और सेटिंग्स में यहाँ पर जो पॉलिसी रिन्यूअल है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, सेकंड रिडायरेक्ट टू फोल्डर लॉक पे, एंड क्लिक अप्लाई। यस करेंगे, ओके करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप को छोड़ के और भी कोई फोल्डर का डेटा रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो, जैसे और एक कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट पे भी सेम, जो भी फोल्डर आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, इसको हटाएंगे, बेसिक में डालेंगे, और यहाँ पर हमारा जो पांच कॉपी किया हुआ है, इस पांच को हम डाल देंगे। सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर हमारा रिडायरेक्ट पॉलिसीज पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई, ओके। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर दिया है। उसके बाद इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर इस पॉलिसीज को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए देखिए, हमने जो ओयू बनाया था उसका नाम क्या था, टेक। टेक पे राइट क्लिक करेंगे और इसको बोलेंगे लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीयू। क्लिक करेंगे तो आपको देखो जो पॉलिसीज आपने बनाई हुई है वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ फोल्डर रिडायरेक्ट मिलेगी। इस पे क्लिक कर देंगे और इसको करेंगे हम ओके। ठीक है, ओके करने के बाद में यहाँ पर हमारी पॉलिसीज आ गई है, क्लिक क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। एक जीपी अपडेट भी हम चला लेंगे यहाँ पर सर्वर के ऊपर में, जीपी अपडेट स्पेस करेंगे, स्लैश फोर्स करेंगे, एंटर कर लेते हैं। अब हमें चाहिए एक क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको मेंबर बनाएंगे, और मेंबर बनाने के बाद में फोल्डर रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं वो देखेंगे। तो बाजू में मैंने एक और सर्वर मशीन ली हुई है एज अ क्लाइंट बनाने के लिए, और इसमें एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसका इसमें हमें आप आईपी एड्रेसेस दे देंगे। तो आईपी देने के लिए हम चले जाएंगे विंडो आर एन एन ए ncpa.cpl ncpa.cpl, ओके, एंटर। यहाँ पर जाने के बाद में हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ से आईपी एड्रेस डिसेबल कर देंगे, आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टी। और हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस 99 की रेंज का है, तो यहाँ पर भी हम उसी रेंज का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, 99.2, क्योंकि सर्वर का आईपी एड्रेस है 99.1। और डिफॉल्ट गेट पे हमारा हो जाएगा 99.1। डीएनएस जो होगा वो भी मेरा 99.1 हो जाएगा। सो सिंपल, यहाँ पर हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, इस सिस्टम को सर्वर का मेंबर बनाना है। सर्वर का मेंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, लाइक दिस पीसी के पास में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी ऑप्शन आएगा, प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर आपको चेंज सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये फिलहाल ये वर्क ग्रुप का मेंबर है, हमें डोमेन का मेंबर बनाना है। तो चेंज सेटिंग्स पे चले जाएंगे। चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो एक नया बॉक्स आएगा, सेटअप आएगा, और यहाँ पर चेंज का ऑप्शन मिलेगा। चेंज पे क्लिक करेंगे तो नीचे में आएगा मेंबर ऑफ डोमेन। डोमेन का नाम है हमारा india.com। india.com, इसको करेंगे हम ओके। ओके करने के बाद देखिए ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, तो डोमेन का ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, और नीचे में हम पासवर्ड दे देंगे एडमिन का, एंड क्लिक ओके। ओके करने के बाद हमें एक मैसेज दे रहा है कि वेलकम टू द india.com डोमेन, ओके कर देंगे। ओके करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, रीस्टार्ट करने बोलेगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। और रीस्टार्ट होने का जो हमने यूजर बनाया था आईटी डिपार्टमेंट में, दैट इज यूजर 1 यूजर 2, उनमें से किसी एक यूजर से लॉगिन करके हम डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट में फोल्डर क्रिएट करके देखेंगे कि क्या हमारा फोल्डर ऑटोमेटिकली सर्वर पे रिडायरेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए, देन फिर आगे काम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए लॉगिन हो गया है। स्टार्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अदर यूजर में हम जाएंगे। अदर यूजर में जाने के बाद हमने यूजर बनाया था यूजर वन यूजर वन से लॉगिन करते हैं, पासवर्ड, क्लिक ओके। देखिए लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जीपी अपडेट चलाना है। ठीक है, तो सिंपल लॉगिन होने के बाद में विंडो आर करिएगा, और विंडो आर होने के बाद हमें क्या करना है, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स एक बार चला देना है।
फर्स्ट प्रोफाइल क्रिएट करेगा, इसलिए फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगाएगा हमारा यूजर कॉन्फ़िगर होने के लिए, क्योंकि जब कोई भी यूजर पहली बार लॉगिन होता है तो वो अपना लोकल प्रोफाइल क्रिएट करता है सिस्टम पे, और एक बार लोकल प्रोफाइल क्रिएट हो गया तो उसके बाद में आप इजीली फटाफट लॉग इन एंड लॉग ऑफ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर विंडो आर करेंगे, विंडो आर में जाके सीएमडी में जाएंगे और सीएमडी में कमांड चलाएंगे जीपी अपडेट /force एंटर। तो यहाँ पर पॉलिसीज अपडेट हो रही है, लास्ट में एक ऑप्शन आएगा जिसकी वजह से पॉलिसी एक रिफ्रेश होगा, यूजर जो होगा लॉग ऑफ होके लॉग इन आ जाएगा। तो कंप्लीट पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो लॉग ऑफ एंड लॉग इन करने के लिए हो रहा है, तो इसको ये आप यस कर दीजिएगा। आप एंटर करेंगे, लॉग आउट होगा, तुरंत ही लॉग इन हो जाएगा। वापस लॉग इन कर लेते हैं हम यूजर से पासवर्ड देके। पॉलिसीज रिफ्रेश हो गई है, और अब देखिए मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल फोल्डर का नाम मैं ABC में नाम दे रहा हूँ, और इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ देखिए पाथ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका पाथ कहाँ क्रिएट हुआ है, आपके सर्वर के ऊपर में रिडायरेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर यूजर नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, और उसके अंदर में आपका डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर में ABC क्रिएट हो रहा है, राइट। सेम चीजें अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाके कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाके मैंने 1 2 3 फोल्डर नाम दे दिया है, और यहाँ पर देखिए अगर इसको ओपन करके इसका पाथ देखूंगा तो ये भी मुझे वही पाथ दिखाएगा। अब देखते हैं सर्वर पे जाके कि सही में ये सारे फोल्डर जो मैंने क्रिएट किए हैं इन यूजर के नाम से मेरे सर्वर पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए मैं सर्वर पे आ गया, सर्वर पे आने के बाद हमने दो लोकेशंस क्या दिया था, सी ड्राइव के अंदर में हमने फोल्डर बनाया था जिसका नाम था फोल्डर रिडायरेक्ट, और इसके अंदर देखिए यूजर वन आ गया, और यूजर वन के अंदर में एक डेस्कटॉप एंड डाउन और डॉक्यूमेंट करके फोल्डर आ गया। तो एग्जैक्टली जैसे जैसे आप क्लाइंट पे लॉग इन करते जाएंगे और डेटा क्रिएट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेसेस जो होगा वो सेंट्रलाइज लोकेशन हमारे सर्वर के ऊपर में रिडायरेक्ट होते जाएगा, और इसी पॉलिसीज को हम कहते हैं ऑटोमेटिकली रिडायरेक्शन पॉलिसीज। तो इसकी वजह से एक चीज है कि आपको डेटा बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यूजर आपका डेटा क्रिएट करेगा क्लाइंट के ऊपर में, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट होते जाएगा हमारे सर्वर पे, और डायरेक्टली सर्वर पे बैठे बैठे ही आप अब बैकअप ले सकते हो। दूसरा एक बेनिफिट ये है कि यूजर अगर से रोमिंग है, वो अलग अलग क्लाइंट मशीन्स पे अगर से लॉग इन करता है तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, और उसको हमेशा हर पुराना डेटा जो है वो हमेशा मिलेगा। इसकी वजह से उसके काम में या उसके वर्क में या जो डेटा उसको चाहिए वो हमेशा उस अवेलेबल होगा, ड्यू टू अ सेंट्रलाइज नेटवर्क। तो दिस पॉलिसी इज कॉल्ड टू अ फोल्डर रिडायरेक्शन। ओके।